मोदी जी जाग गया किसान, जनता को जगा देंगे। अरे भगाया बंगाल से, यूपी से भगा देंगे। हो गई ऐसी वैक्सीन तैयार, 2024 में लगा देंगे। देख सड़क से संसद आ गया किसान, अब तुम्हें संसद से भगा देंगे। कभी यात्रा तिरंगा, कभी माँ गंगा, हर बार करते ये वोट के लिए पंगा। अब खुल गई पोल इनकी, किसान करेगा इनको नंगा। सुन योगी कान खोलकर, निकला था मेरा अंदाता पंजाब से, खट्टर भी ना रोक पाया था, पहुंचा था दिल्ली। देख मोदी को पसीना आया था। अरे भूल गया अपने दिन जब पुलिस ने उठाया था, सबको पता क्या होया था। अरे छिप कर बैठा था बिल्ली की तरह, संसद में फूट फूट रोया था, संसद में फूट फूट कर रोया था। आज अच्छे दिन की बात करते हैं, कभी सोचा भी ना था ऐसे अच्छे दिन आएंगे। अरे किसानों का ही कत्ल होगा और किसान ही कातिल कहलाएंगे। तो आज मेरे देश का किसान, गरीब मजदूर आज सड़कों पर बैठा हुआ है, और वो नकली सांसद और ये असली सांसद आज आपके बीच में खड़े हुए हैं। लेकिन आपको तो मवाली बता दे, बीजेपी वालों ने आपको नकली बता दिया किसान। देखिए, मवाली से पहले आतंकवादी बताया था, भूल कैसे गए। हमें आतंकवादी बताया, हमें नक्सलवादी बताया, और मोदी जी ने एक बार सच बोला था, हम आंदोलनजीवी हैं। सच में हम आंदोलनजीवी हैं, उसके के पीछे कारण है। ठिठुरती सर्दी में ठिठुरते हम, तपती दोपहरी में तपते हम, अंग्रेजों को भगाते हम, आंदोलन चलाते हम, आज़ादी दिलाते हम, इसलिए आंदोलनजीवी हम। मोदी जी हम आंदोलनजीवी हैं, आंदोलनजीवी हैं। सड़कों पर आंदोलन के लिए सड़कों पर आ गए। अरे तुम थे दंगाजीवी, निकले चंदाजीवी, राम जी का चंदा खा गए। अरे तुमने तो राम जी का चंदा खा लिया, इसलिए हम आंदोलनजीवी ही सही हैं। हम राम जी से धोखे करने वाले लोग नहीं हैं, हम सच्चे दिल के लोग हैं। सर, जो भारतीय संसद में जो सदस्य हैं जी, वो आपकी वोटों से चुन करके आगे पहुंचे हैं। हमारी 2014 में मोदी ने झूठ बोलकर वोट लिया था, और आप जहां से यूपी से आप जहां आते वहां तो मैंने मोदी जी को 2014 में बोलते हुए देखा था। उन्होंने कहा था मैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं माँ गंगा के किनारे खड़ा हूं और मुझे वोट दीजिए, माँ गंगा को स्वच्छ करूंगा मैं। लेकिन क्या स्वच्छ भारत अभियान चलाया मेरे देश के अंदर? आज देख सकते हैं मोदी जी ने स्वच्छ भारत के अभियान के नाम पर देश को धोखा दिया है। अरे मोदी जी, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर देश की तिजोरियां साफ कर दी, गरीबों की जेबें साफ कर दी, किसानों की जमीनें साफ कर दी। अरे नीरव नीरा ले गया, नीरव नीरा ले गया, माल रेल ले गया, सोता रहा चौकीदार ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वो बोला भाइयों बहनों यही स्वच्छ भारत अभियान है। ऐसा स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने चलाया, देश के साथ धोखा किया है, और ये स्वच्छ भारत अभियान की आज पोल खुल चुकी है। आज देश का किसान, मजदूर आज आपके सामने खड़ा हुआ है, उनको हरा के दम लेगा। और एक मैसेज देना चाहता हूं मोदी जी को कि मोदी जी जाग गया किसान, जनता को जगा देंगे। अरे भगाया बंगाल से, यूपी से भगा देंगे। हो गई ऐसी वैक्सीन तैयार, 2024 में लगा देंगे। देख सड़क से संसद आ गया किसान, अब तुम्हें संसद से भगा देंगे। संसद से भगाने का काम देश का जवान और किसान करेगा। लेकिन सरकार ने बिल्कुल कह दिया कि कानून वापस नहीं होंगे। कृषि मंत्री ने कई बार दोहरा दिया है, आपको वार्ता के लिए भी नहीं बुला रहे हैं सरकार के नुमाइंदे। ऐसा है, ये घटनाएं देश में बहुत पहले घट चुकी हैं। रावण मान गया था क्या? उसकी जिद ने उसको पतन का काम किया। हिटलर माना था क्या? गद्दाफी मानना था क्या? सद्दाम माना था क्या? सब ने यही कहा था, ये मानते नहीं। लेकिन इनको मनाने का काम देश की जनता अच्छे से जानती है। 2024 में इनको मना देंगे, और ऐसा मना देंगे इसकी कई पीढ़ियां, मैं तो कहता हूँ पीढ़ियां तो इसकी है ही नहीं, इसकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। ये भारत जनता पार्टी के लोग नहीं है, भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं। यूपी में गए थे हिंदू मुसलमान को लड़ाया, हरियाणा में गए थे जाट और गैर जाट को लड़ाया। इनकी पोल खुल चुकी है। ये जातियां तोड़ते हैं, ये धर्म तोड़ते हैं, ये भाईचारा तोड़ते हैं। आपने मार्केट के अंदर हमने सब कुछ नकली सामान देखा, आज की तारीख में नकली किसान लेके आ गए। क्या देश के अंदर नकली किसान है? नकली किसान भी लोग, ये लोग लेके आए, लेकिन की पोल खुल चुकी है। देश की जनता इनको अब माफ नहीं करेगी। सर, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसान भारत में है, सबसे ज्यादा वोट बैंक भी बीजेपी का किसान ही है, जो नौजवान भी है, और ये दोनों ही जो लोग परेशान है, किसान भी नौजवान भी। सरकार को डर नहीं लगता कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा सरकार से, बीजेपी से? ऐसा है, ये जो अहंकार इनके सर पर बोल रहा है ना, अब इनको अहंकार टूटने का काम करेगा। इन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया था कि देश के तिरंगे का अपमान भी मेरे किसान ने कर दिया। मैं तो पूछना चाहता हूँ मोदी जी, देश के तिरंगे का सम्मान सबसे ज़्यादा कौन करता है? मेरे देश का किसान करता है, जिसका बेटा तिरंगे के अंदर लिपट कर आता है। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपने दफ्तर के ऊपर, अपने संघ के ऑफिस के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया था, और आज हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा के नाम पे भी नोटंकबाजी करते हैं, ये जुमलेबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप भूख की बात करोगे, आप रोजगार की बात करोगे, आप कानून की बात करोगे, ये देशद्रोह बोलने का काम करेंगे, उसको देशद्रोह ही ठहराने का काम करेंगे। सर, 26 जनवरी को आप गए थे दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर के जी, लेकिन वहाँ पे किसानों को बदनामी मिली थी। किसानों को देखिए, ये देश में जो लोग बैठे हो, सत्ता के लोग बैठे, सब कुछ इनके हाथ में है। CID इनके हाथ में, CBI इनके हाथ में, सत्ता इनके हाथ में, पूरे प्रदेश की सत्ता इनके हाथ में, दिल्ली की पुलिस इनके हाथ
हाथ में है। 26 जनवरी को कितने मंथ हो गए हैं, 8 महीने होने को चले हैं, तो आज तक जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई? जांच रिपोर्ट अगर आएगी तो इनके खिलाफ आएगी। ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये तो तोड़कर जोड़कर देश पर राज करना चाहते हैं। इनकी पोल खुल चुकी है। देश का किसान कभी गद्दार नहीं हो सकता। अगर देश का किसान गद्दार है, इस देश से सच्चाई खत्म हो जाएगी। यदि धरती के ऊपर कोई था वो किसान था, कोई रहेगा वो किसान रहेगा। देश के किसान के ऊपर कानून बनाने वाले खत्म हो जाएंगे। सर, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने वाली है, कुछ वो आती है कि उस षड्यंत्र की किसानों को फिर से बदनाम किया जाएगा उसको लेकर के? जी, कभी यात्रा तिरंगा, कभी माँ गंगा, कभी यात्रा तिरंगा, कभी माँ गंगा। हर बार करते ये वोट के लिए पंगा। अब खुल गई पोल इनकी, किसान करेगा इनको नंगा। किसान इनको नंगा करने का काम करेगा और नंगे हो चुके हैं ये। पंजाब हरियाणा के अंदर मैंने तो देखा अपनी आंखों से, इनका नाम लेकर, इनके वोट लेकर कोई अंदर भी नहीं आ सकता। और एक हमारा हरियाणा का एमएलए था जिसका नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ, सबने सुना था। उसने तो मुख्यमंत्री को भरे सदन में कहा था कि मुख्यमंत्री जी कि आपने ऐसे हालात हरियाणा के पैदा कर दिए हैं, या तो इन भाजपा नेताओं को कह दीजिए जो सेंटर में बैठे हो कानून वापस ले ले, नहीं तो इनके लोहे के कच्चे सिलवाने का काम कीजिए। लोहे के कच्चे पहन के भी ये जनता के बीच में जाकर बच नहीं पाएंगे। सर, आप जो बीजेपी नुमाइंदों को सड़क पर नहीं उतरने देते हो, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते हो खट्टर का, ये तो उनको संवैधानिक अधिकार है कहीं भी आने जाने का। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो देश का किसान पंजाब से चला था, क्या होता आतंकवादी था जिसके लिए खट्टर सरकार ने सड़कें तोड़ने का काम किया? क्या वो नक्सलवादी था जिसकी राहों में किले बछाने का काम किया और लाल आंख दिखानी थी मोदी जी ने दुश्मन को? आज मेरे किसानों को दिखाने का काम किया। क्या इनकी नीतियां सही हैं? ये मेरे देश को किसान और गद्दार और ये आतंकवादी बोलते हैं, इनको सबक सिखाने का काम करेगी। मेरे देश का किसान, मैं फिर बोल रहा हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। देश के किसान का बेटा तिरंगे में लिपट कर आता है और देश के किसान की अगर मान नहीं होगा तो मैं बताता हूँ इनका सिंहासन से इनको उठाकर बाहर फेंकने का काम देश की जनता और गरीब करेगा। किसानों ने कहा है कि हम लखनऊ को घेरने वाले हैं दिल्ली की तरह, लेकिन वहाँ पे सोशल मीडिया में कुछ खबरें आ गई हैं कि यहाँ पे जो मजबूत होकर के है ना। ऐसा है, खट्टर के अलावा मोदी ने भी बोला था और आज योगी ने बोलने का काम किया। मैं योगी को 2 पंक्तियां सुनाने का काम करता हूँ। सुन योगी, कान खोलकर, निकला था मेरा अंदाता पंजाब से, खट्टर भी ना रोक पाया था, पहुंचा था दिल्ली, देख मोदी को पसीना आया था। अरे भूल गया अपने दिन जब पुलिस ने उठाया था, सबको पता क्या होया था। अरे छिप कर बैठा था बिल्ली की तरह, संसद में फूट फूट रोया था, संसद में फूट फूट कर रोया था। वो व्यक्ति जो अहंकार के बूते पर आज मेरे किसानों को बाल खींचने की बात करता है, अरे उसके तो ज़्यादा शब्द यूज नहीं करता, उसके तो कोने में बैठकर मुंह छिपाकर हमने खुद अपनी आंखों से रोते हुए उसको देखा है। आज अहंकार उसके सर चढ़कर बोल रहा है। यूपी में बड़ा प्रचार किया जा रहा है, 4 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश खुशहाल है और स्मार्ट प्रदेश बन गया है, उत्तर प्रदेश नंबर 1। जैसा मेरा देश बन गया ऐसा उत्तर प्रदेश बन गया। मोदी जी ने कहा था ऐसा विकास करूंगा, देश की जनता देखती रह जाएगी। अरे मोदी जी ने बड़ा अच्छा विकास किया, खुद पहले चाय बेचते थे, अब देश बेचने लग गए। इससे बड़ा विकास क्या होगा? मेरे किसान की समस्याओं का विकास हो गया, मजदूरों की समस्याओं का विकास हो गया। और आज अच्छे दिन की बात करते हैं, कभी सोचा भी ना था ऐसे अच्छे दिन आएंगे। अरे किसानों का ही कत्ल होगा और किसान ही कातिल कहलाएंगे। जय जवान जय किसान।